नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का यूएस समर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने कोई क्लास लेने के लिए नहीं आया, बल्कि आप सभी को पता है कि आज राजस्थान का बजट घोषित हुआ है, जिससे हमें बहुत सारी उम्मीदें थी और सभी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उन सभी ने इस बजट को देखा है। तो उसी को थोड़े सामान्य लैंग्वेज में समझाने के लिए, सिंपल भाषा में समझाने के लिए मैं आपके सामने आज जुड़ा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे साथियों, काफ़ी जो बच्चे हमारे बैच से जुड़े हुए हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे समझ में नहीं आ रहा कि वैकेंसी आई है कि नहीं आई सुपरवाइजर की या फिर और कोई वैकेंसियाँ। एक बार आप बजट को देखो और उसको एनालिसिस करके हमको थोड़ा सा एक वीडियो बना के डाल दो, ताकि हम लोग उसको सही तरीके से समझ सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पूरा बजट आपके सामने जो PDF अवेलेबल है मैंने अभी ओपन किया है और मैं इसको समझाने का प्रयास करूँगा और आप भी थोड़ा समझना। देखो, बजट तो खैर बहुत बड़ा है, इसमें काफ़ी पेज है, लगभग 175 के आसपास पेज है। तो एक एक को अगर अपन समझाने लगेंगे तो बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। हम सीधा ही अपन चलते हैं अपने काम के बजट पर कि हमारी वैकेंसी का इसमें कोई संबंध है या नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, एक बार देखें और समझने का प्रयास करें। कृषि का बजट देखें आप एक बार। बजट कौन सा है? 2022 और 23 का। 2022-23 का बजट है ये, आप देखें एक बार इसको। चलिए, 2022-23 का ये बजट आपकी स्क्रीन पे है। चलिए समझते हैं इसको एक बार। हम सीधा वहीं चलेंगे जहां हमारे काम की चीज है ना। ये बजट बहुत बड़ा बजट है बेटा, ये इसमें सारी डिटेल दे रखी हैं। अभी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें देखना आप, बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखो। कुछ चीजें हमारे लिए अच्छी भी हैं, कुछ चीजें हमारे काम की भी हैं, उनको समझेंगे अपन। मेन चीज है हमारे काम की चीजों को ध्यान देना बस। अभी हम स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इसमें हम हमारे छोटे बच्चों भाइयों को एडमिशन दिलवाएं या नहीं दिलवाएं? क्या इसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं जो तैयारी चालू रखें, या फिर किसी और वैकेंसी की तरफ या किसी और बिजनेस की तरफ हम लोग डाइवर्ट हों? तो वो मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। आप देखना एक बार थोड़ा सा। अभी क्या है, मुझे शाम को टाइम मिला है, इसलिए मैं अभी क्लास बना करके आपको डाल रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको दिन में भी डाल देता, ऐसी बात नहीं है। कृषि का बजट क्या है? नीचे आता है। एग्रीकल्चर मेन बेस है ना, तो बेस को नीचे ही रखते हैं, क्योंकि कृषि पर टिका हुआ है सब चीज़। और बेस ही हट जाएगा तो फिर जैसे मकान की नींव होती है ना, आप नींव हटा दोगे तो फिर मकान किस काम का? वैसे ही एग्रीकल्चर का बजट है ना, जो इसका बेस है बजट का, इसलिए वो इतना नीचे है, डेप्थ में है वो। ठीक है, बजट आपके सामने है, ये लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, समझें एक बार। सभी प्यारे साथियों, ध्यान देने का प्रयास करें। देखिए, कृषि बजट आपके सामने है। कृषि बजट 2022 और 23 का बजट, सॉरी 23-24 का। किसका? 23 लिखा हुआ पहले से यहीं पे। 23-24 का कृषि बजट आपके सामने है। सामने है, देखें एक बार। इसमें क्या किया गया है? इसमें इन्होंने हमारे काम की चीज क्या देखी है, तो अपन सीधा वहीं चलते हैं। तो अलग अलग योजनाएं हैं, जिसमें अलग अलग इन्होंने प्रोग्राम्स चालू किए हैं, प्रोत्साहन दिया है गवर्नमेंट ने, और उसी के संदर्भ में हम आगे चलते हैं। देखो, एक यहाँ पे एक इन्होंने नया कुछ जोड़ा है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आने वाली एग्रीकल्चर की जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो 12th बेसिस के एग्जाम हो, चाहे ग्रेजुएशन बेसिस के एग्जाम हो, चाहे मास्टर्स लेवल के एग्जाम हो, उन सभी में आपके करंट बेसिस से जहां से क्वेश्चन बनते हैं, उसमें बजट, जिसको इकोनॉमिकल सर्वे कहते हैं, वहां से भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो इसमें एक नया चैप्टर जोड़ा है, इसी को देखिए आप एक बार। नया चैप्टर कौन सा जोड़ा है इसमें? देखिए, टोंक जिला जो है, टोंक जिला को क्या बनाया गया है प्यारे बच्चों? टोंक जिला को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर स्थापित किया जाएगा। टोंक जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसका? एपीकल्चर का स्थापित किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसका? एपीकल्चर का, मतलब मधुमक्खी पालन का। किसका? मधुमक्खी पालन का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां पे स्थापित किया जाएगा।
22 का जो बजट था, पुराना बजट था, उसमें भरतपुर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एपीकल्चर का बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अब वो फाइनली इन्होंने टोंक में चीज फिक्स किया है। तो भरतपुर को आप नए देख करके इसको ध्यान में रखें, टोंक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर जो है स्थापित किया जाएगा। देखो इसमें मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन करने के हेतु आगामी वर्ष भरतपुर, श्रीगंगानगर, अलवर, धौलपुर सहित अन्य जिलों के 10,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इस पर 100 करोड़ रुपए का व्यय होगा। साथ ही टोंक जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस एपीकल्चर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, देखें एक बार समझे एक बार इसको। टोंक जिले में स्थापित किया जाएगा। अब शायद आपको दिख पाएगा चीजें। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन, इसको यहीं की समझ लो। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन। ठीक, आगे चले देखते हैं और इसमें अपने काम की चीज क्या है। जयपुर, अलवर, देखिए जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, धौलपुर, चूरू, श्रीगंगानगर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद जिलों में मिनी फूड पार्क, मेन चीज है। कौन सी चीज? मिनी फूड पार्क। क्या बनेगा? मिनी फूड पार्क यहां पे बनाया जाएगा। दौसा, जी हां, देखो दौसा का नाम आ गया। रोहड़ा, दौसा में क्या बनेगा प्यारे बच्चों? फूड पार्क बनेगा। दौसा में क्या बनेगा? दौसा वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है। दौसा वाले बच्चे खुश हो जाइए, क्या बनेगा यहां पे? फूड पार्क। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? फूड पार्क। बच्चे मेरे से पूछते हैं कि साहब हमारे दौसा में एग्रीकल्चर का कहीं नाम ही नहीं है। लो अब शुरू कर दिया। देखो गहलोत जी ने आपकी बात सुन ली। बहुत अच्छा है ना कि हमारी बातें वहां तक पहुंच रही हैं कि चलो दौसा में फूड पार्क दे देते हैं, कम से कम कंपटीशन में पढ़ने वाले बच्चे दौसा का नाम तो लिखवाएंगे। ठीक है ना? तो देखो आपकी बात सुन रही है गवर्नमेंट, ऐसी बात नहीं है। साथ ही आप देखेंगे दौसा में फूड पार्क है और बीकानेर में क्या है? बीकानेर में एग्रो पार्क की स्थापना की जा रही है। किसकी? एग्रो पार्क की। आपका एग्रो जो पार्क बनेगा, कहां बनेगा? एग्रो पार्क कहां बनेगा प्यारे बच्चों? वो बनेगा बीकानेर में। किसमें? बीकानेर में। दौसा में फूड पार्क और दौसा में फूड पार्क, दौसा में फूड पार्क और बीकानेर में एग्रो पार्क, दोनों अलग अलग जगह पे बनेंगे। फूड पार्क में क्या होगा कि जो फूड प्रोसेसिंग होती है, जितने भी प्रोसेसिंग के मटेरियल होते हैं, जिनसे नए नए तैयार जो प्रोडक्ट होते हैं फूड के, उनसे नए प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। जो रॉ मटेरियल होगा, जैसे पैकेजिंग का काम है या आटा पैक करना है या फिर कोई दाल मैन्युफैक्चर होती है उसको प्रोडक्ट पैकिंग करना है, या तेल होता है तेल को पैक करना है, तो ये जितने भी फूड के काम होंगे वो यहाँ होंगे। किसमें? फूड पार्क में। और भी काफी सारे काम होते हैं। देखो ये सब गवर्नमेंट को डिपेंड करता है कि किसको क्या काम दे। ठीक है ना? इसमें कोई ज्यादा हमसे ये प्रश्न में हमारा ये नहीं है कि काम क्या होता है, प्रश्न ये है कि किस जगह कौन सी चीज स्थापित की जा रही है, ये मेन चीज है। देखें आगे और अब और काम की चीज ध्यान दें। और काम की चीज देखें, आपके काम की चीज कौन सी है? देखें प्यारे बच्चों, 12वें मिशन राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन के अंतर्गत, ये प्रश्न ध्यान रखना, राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन के अंतर्गत 11वीं और 12वीं, देखिए प्यारे बच्चों काम की बात आ गई है, कक्षा 11वीं कक्षा 12वीं यूजी पीजी मतलब बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर तथा पीएचडी में कृषि विषय के, किस विषय के? कृषि विषय के साथ अध्ययनरत छात्रों को, कृषि विषय के साथ अध्ययनरत किसको? छात्राओं को। मेन चीज ये है, किसको प्यारे बच्चों? छात्राओं को दे प्रोत्साहन राशि, जो प्रोत्साहन राशि जिसको इंसेंटिव बोलते हैं, इंसेंटिव पेमेंट, इंसेंटिव राशि, इंसेंटिव पेमेंट, जिसको 5,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? 12,000। ये 5,000 प्यारे बच्चों किसको मिलता था? पहले एक बार समझे। 5,000 से बढ़ाकर 12,000, 15,000 से बढ़ाकर कितना किया है? 25,000 तथा 25,000 से बढ़ाकर 40,000 किए जाने की घोषणा करता हूं। इस पर 50 करोड़ रुपए का क्या होगा? व्यय होगा। किसका? 50 करोड़ रुपए का इस पे व्यय होगा। समझो इसको एक बार कि जो बच्चे कक्षा 11वीं 11th प्लस 12th, अब तक 11th 12th को जो बच्चे 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर से पढ़ते थे उनको क्या मिलता था? उनको प्यारे बच्चों 5,000 रुपए, कितने हजार रुपए? 5,000 रुपए
किस रूप में मिलता था? उनको 5,000 रुपए छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलता था। किसमें? प्रोत्साहन राशि के रूप में। मिलता किसको था प्यारे बच्चों? ये मिलता था छात्राओं को। किनको? ये केवल और केवल छात्राओं के लिए है। ये आप ध्यान रखें, छात्रों तुम्हारे काम की चीज नहीं है, है ना? तुम कहीं देखो गुरुजी हमारे काम की चीज आगे नहीं, ये केवल बालिकाओं के लिए है, छात्राओं के लिए है। लेकिन प्रश्न में आ सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, इसलिए सब चीज महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों 11वीं और 12वीं के बच्चों को 5,000 रुपए पहले मिलते थे, इसको बढ़ा करके कितना कर दिया है? इसको बढ़ा करके कर दिया है 12,000। कितना? 12,000। 5,000 12,000 बढ़ाकर 15,000। देखें, हाँ 5 का किया गया है 15,000। कितना? 15,000। 5 का 15,000। उसके बाद जब आप बीएससी करते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, अर्थात यूजी की डिग्री आप जब लेते हैं, यूजी का जो कोर्स है इसकी आप डिग्री जब लेंगे, यूजी के कोर्स में आपको कितने मिलते थे इंसेंटिव? 12,000 रुपए। कितने प्यारे बच्चों? 12,000 मिलते थे। लेकिन उसको अब राज्य सरकार ने कितना कर दिया है? इसको राज्य सरकार ने बढ़ाकर, क्या कर? बढ़ाकर, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 12,000 से 25,000। कितना कर दिया प्यारे बच्चों? 25,000। मतलब जो लोग बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे उनको, उन छात्राओं को, उन बालिकाओं को कितना पैसा मिलेगा? पहले 12,000 मिलता था और अब कितना मिलेगा? अब उनको 25,000 मिलेगा। कब से मिलेगा? नए सेशन से। जैसे किसी का लास्ट ईयर रह रहा है तो उसको लास्ट ईयर में 25,000 मिलेंगे। किसी बच्चे का नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है तो उसमें कितने मिलेंगे? 25,000 मिलेंगे। ठीक है। और अंतिम आप देखें एक बार लास्ट चैप्टर, जो लोग एमएससी, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एमएससी या पीएचडी, जो लोग एमएससी पीएचडी करते हैं उनको पहले कितनी राशि मिलती थी? पहले उनको राशि मिलती थी 15,000। कितनी? 15,000। पहले 15,000 राशि मिलती थी। देखिए आप समझे इसको, कितनी बड़ी गवर्नमेंट ने अच्छा बेनिफिट किया है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेनिफिट किया है ये, और वो भी विशेष तौर से किनको? बालिकाओं को। पहले 15,000 मिलती थी, लेकिन इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसको वही बढ़ा करके कितना किया है प्यारे बच्चों? 40,000 रुपए किया है। कितना किया है? 40,000 रुपए किया है। तो इसको आप ध्यान से देखें, 12वीं के जो बच्चे थे, जो 12वीं में अध्ययनरत थे, उनके लिए गवर्नमेंट ने पेमेंट बढ़ाया है, और 11वीं 12वीं के पेमेंट को 5,000 से बढ़ाकर कितना किया है? 15,000 में कन्वर्ट इसको किया है। बीएससी एग्रीकल्चर का जो अमाउंट था, बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चों का, जिनको 12,000 रुपए इंसेंटिव मिलता था, अब उन्हें बढ़कर कितना मिलेगा? 25,000 रुपए मिलेगा। कितने प्यारे बच्चों? 25,000 रुपए। और अंत में जो विद्यार्थी एमएससी पीएचडी थे, या जो बालिकाएं एमएससी पीएचडी करना चाहती हैं, एडमिशन लेना चाहती हैं, उन सभी बालिकाओं को पहले मिलते थे कितने? 15,000 रुपए। कितने मिलते थे? 15,000। और उसे अब राज्य सरकार ने बढ़ाकर कितना कर दिया है? 40,000 कर दिया है। कितना कर दिया है? 40,000। मतलब राज्य सरकार ये मान लीजिए बिल्कुल ठान के बैठी है कि एग्रीकल्चर में बालिकाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। और अभी तो आप देखो, अभी तो आप देखें एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट यही नहीं रुक रही, आपके लिए और भी बेस्ट ऑप्शन खोला है। देखिए प्यारे बच्चों, जो वे सभी विद्यार्थी जो अभी जेट आईसीआर बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, सरकार ने उन बच्चों का भी ध्यान रखा है, गवर्नमेंट ने उन सभी बच्चों का भी ध्यान रखा है। और उनके लिए क्या किया है? देखो आप एक बार, पहले एक बार इनकी बात कर लें। जो हमारे बच्चे हैं वैकेंसी वाले, सब नौकरी पहले है। क्या है? नौकरी पहले। क्या है कि ये बच्चे ऐसे हैं बेचारे, अनमैरिड हैं, एज ज्यादा हो गई, तो क्या है कि पहले नौकरी, फिर इस वजह से साहब बच्चे कहते हैं कि हमको साहब पहले जॉब के बारे में आप बताइए। तो जॉब का मैं बताता हूं आपको। आप देखें, वे विद्यार्थी जो बीएससी एग्रीकल्चर से हैं, कृषि स्नातक, क्या? कृषि स्नातक युवा, मतलब इसमें सभी आ गए, इसमें बॉयज भी आ गए, इसमें गर्ल्स भी आ गई, बॉयज भी और गर्ल्स भी, कॉमन है ये। ठीक है। तो आगामी वर्ष जो होगा उसमें 1,000, कितने? 1,000 कृषि स्नातक, मतलब जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है। अब वो चाहे एग्रीकल्चर से कर रखा हो, चाहे हॉर्टिकल्चर से कर रखा हो, लेकिन होना चाहिए एग्रीकल्चर स्ट्रीम में। क्लियर? मतलब एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से होना चाहिए। जैसे बीएससी जो होता है ना, बैचलर ऑफ साइंस, इन चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे फॉरेस्ट्री हो, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर में। तो कृषि स्नातक युवाओं को संविदा नियम, देखना बेटे, इसमें जो काम की बात है ना, असली काम की बात वो ये है। मैं आपको ये बार बार समझा रहा हूं, इसमें जो सबसे कांटे की बात है वो कांटे की बात ये है प्यारे बच्चों।
इसको आप ध्यान रखना इस बात को कि ये जो वैकेंसी निकल रही है ना, ये वैकेंसी एग्जाम नहीं लेगी, ये संविदा बेस पे बढ़ती है। किस बेस पे है? संविदा बेस पे। अभी संविदा का नया रूल बना है जिसमें 2022 के नियम के अनुसार संविदा का नया नियम बनाया जा रहा है, नया कैडर बन रहा है। उसमें आपको 9 साल तक स्थायी पेमेंट मिलेगा। कितने साल तक? 9 साल तक स्थायी पेमेंट मिलेगा, जिसमें जैसे किसी में 9,000 मिल रहे हैं, किसी में 12,000 मिल रहे हैं, किसी में 15,000 मिल रहे हैं। उसके बाद 9 साल बाद वो पेमेंट डबल होगा। 9 साल बाद डबल, जैसे जिसको 9 मिल रहे हैं उसको बाद में कितने मिलेंगे? 18 मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे कब? 9 साल बाद। ठीक है ना? तो ये संविदा जो नियम है, संविदा में फिक्स पेमेंट मिलेगा। कितना? फिक्स। यहां पे बेटो फिक्स पेमेंट मिलेगा। यहां सैलरी बेस, वो आप समझे ग्रेड पे के हिसाब से पेमेंट मिलेगा, वो नहीं है। यहां फिक्स पेमेंट पे आपको काम करना पड़ेगा। अब चाहे तो सरकार 15,000 फिक्स कर दे, चाहे 25,000 फिक्स कर दे, कोई पता नहीं है। ठीक है ना? तो ये वैकेंसी किस बेस पे है? संविदा बेस पे है, बढ़ती है। दूसरा देखें एक बार, आगामी वर्ष 1000 कृषक स्नातक युवाओं को संविदा नियम के तहत कृषक मित्र, क्या? कृषक मित्र के रूप में नियुक्त करते हुए मोबाइल एग्री क्लिनिक्स की स्थापना करना प्रस्तावित करता हूं। किसानों द्वारा कृषक साथी कॉल सेंटर अथवा मोबाइल ऐप पर अपनी समस्या बताने पर एग्री क्लिनिक के माध्यम से उनका समाधान किया जाएगा। इस पर 75 करोड़ रुपए का व्यय होगा। कितना प्यारे बच्चों? 75 करोड़ रुपए का व्यय होगा। तो 1000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है ये। उन प्यारे बच्चों के लिए मान के चलिए कि ये ऐसे विकट समय में, कोरोना के ऐसी भयानक परिस्थितियों में, जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, जो काफी समय पहले बीएससी करके पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उन बच्चों के लिए मान लीजिए गोल्डन चांस है। ये सोने पे सुहागा है। आप लोग यहां ज्वाइन करके आप अपनी अदर वैकेंसी की तैयारी भी आप कर सकते हो। बैंक की आप तैयारी कर सकते हो, डब्ल्यू की कर सकते हो, चाहो तो आप सुपरवाइजर की भी कर सकते हो। तो ये आपके सामने बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे पद कितने हैं? राज्य सरकार ने पहले ही फिक्स कर दिया। कितने? 1000 बच्चे लेंगी। किस बेस पे लेंगी? संविदा नियम के बेस पे लेगी। और उनकी योग्यता क्या रहेगी? योग्यता प्यारे बच्चों कृषि स्नातक रहेगी। क्या रहेगी? कृषि स्नातक। और काम क्या रहेगा? काम यही है, किसान फोन करके पूछेंगे, साहब हमारा बाजरा में रोग लागू काय करा, उसको दवाई बतानी है। समझ गए? इतना काम है बस। आप ये समझ लो किसान के आप डॉक्टर बन गए। आप डॉक्टर बन के आप बात करेंगे, हाँ साहब डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ। किसान क्या कहेगा आपसे? डॉक्टर साहब हमारे खेत में आप बीमारी लाग गई। किसान लोग फोन है ना ऐसे नहीं पकड़ते, अपन पकड़ते हैं ऐसे, वो पकड़ते तिरछाइयों। डॉक्टर साहब हेलो, हाँ साहब हमारा बाजरा में आप फलानी बीमारी होगी, ये काय करा। ठीक है ना? तो आपसे वो डॉक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? डॉक्टर। कितनी अच्छी फीलिंग आएगी। देखो बीएससी करते डॉक्टर बन गए, गवर्नमेंट ने ज्वाइनिंग भी दे दी, पेमेंट भी मिल रहा है। ठीक है ना? फिक्स पेमेंट है। लेकिन इसमें एक काम की बात क्या है कि ये आपके लिए लाइफ टाइम है। क्या है प्यारे बच्चों? ये आपके लिए लाइफ टाइम है, मतलब ये परमानेंट जॉब है। यहां आपको कोई निकाल नहीं सकता। ये जॉब जो है वो क्या है? परमानेंट जॉब है, यहां निकाल नहीं सकता। बस इसकी शर्त एक ही है कि ये संविदा नियम के अनुसार ली जा रही है, अर्थात यहां पेमेंट जो मिलेगा वो मिलेगा फिक्स मिलेगा पेमेंट। वो पेमेंट आपका निर्धारित पेमेंट रहेगा। उसमें जैसे हर साल जो इंक्रीमेंट लगता है वो नहीं लगेगा प्यारे बच्चों। फिक्स पेमेंट पे आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन है लाइफ टाइम, आपको कोई हटा नहीं सकता। ये चीज आजकल इनिशियल स्टेज में तो मिल जाए बहुत है, बाकी तो फिर बच्चे संभाल लेंगे अपने आप। एग्रीकल्चर के बच्चे बहुत समझदार होते हैं ना, सब निपट लेंगे गवर्नमेंट से। चलिए आगे देखेंगे। तो ये थोड़ा सा आपके लिए ग्रेजुएट जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, इसको आप ध्यान में रखें। और जब वैकेंसी निकले तब मैं आपको समय पे ही अपडेट करवा दूंगा, तो आप इसका सभी प्यारे बच्चे इसका फॉर्म भरें। चलिए आगे चलते हैं इसके लिए। अच्छा नेक्स्ट और देखिए, करंट बेसिस के लिए आपको जोड़ेंगे। पशुपालन संबंधी उच्च शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से जोबनेर जयपुर में, किसमें? जोबनेर जयपुर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय के साथ ही नवीनतम पशुपालन विश्वविद्यालय वेटनरी यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। समझना कहां? एसकेएन जो जोबनेर यूनिवर्सिटी है, SKNAU, श्री कर नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि जोबनेर में है। यहां पहले से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो बनी हुई है ये। इसी के साथ साथ यहां पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, किसको? पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक पशुपालन यूनिवर्सिटी, वेटनरी यूनिवर्सिटी यहां खोलना क्या किया गया है बेटो? प्रस्तावित किया गया है। इसी के साथ साथ सीकर, बस्सी, जयपुर, यहां पे पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। तो यहां कॉलेज खुलेगी
और ये जो दोनों कॉलेज है ना, ये आप इसको समझिए डायरेक्टली, ये बस्सी की कॉलेज और आपके सिक्कर की कॉलेज, ये दोनों कॉलेज किसके अंडर में होंगी? ये दोनों के दोनों कॉलेज आपके पशुपाल यूनिवर्सिटी एसकेएन जोबनेर के अंडर में होंगी। किसके अंडर में होंगी? एसकेएन जोबनेर, जहां पशुपाल यूनिवर्सिटी खुलेगी उसके अंडर में होंगी। जैसे अपने एग्रीकल्चर में वेटनरी यूनिवर्सिटी एक ये कहां पे है? बीकानेर, राजूवास के नाम से है वो, तो बीकानेर में है वो। अब ये जो दूसरी यूनिवर्सिटी खुल रही है, कहां खुल रही है? जोबनेर में। यूनिवर्सिटी के साथ साथ इसने इसके अंदर की दो कॉलेज भी खोल दी। कौन कौन सी? एक तो सीकर और दूसरी बस्सी जयपुर में। इसका ध्यान रखें आप, दो कॉलेज नहीं खुली है। पशुपालन में आपका फ्यूचर अच्छा है, अगर आप चाहें तो पशुपालन के बारे में भी सोच सकते हैं। यहां से मास्टर्स करने के लिए, डॉक्टरेट करने के लिए आप विचार कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आपको ले चलते हैं अगले पेज पे। चलिए प्यारे बच्चों, अब मैं बात आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो बच्चे जेट, आईसीआर, बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 12वीं पास आउट जो बच्चे हैं, जो इस साल 12वीं के एग्जाम्स देंगे, जो नई परीक्षाओं में जो हम दे चुके हैं उनमें कई बार असफल हो जाते हैं बच्चे, तो उनके लिए इसमें कौन सी चीज गवर्नमेंट ने मेंशन की है, सरकार ने रखी हुई है। सरकार ने सभी पहलुओं पर गौर किया है और सभी बच्चों के लिए, एग्रीकल्चर के जो 12वीं स्तर के बच्चे हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ने सोचा है। आपके सामने इंटेंसिव फीस को बढ़ा करके देखो 15,000, 5,000 से 15,000 कर दिया। कितना अच्छा चाहिए? 15 से बढ़ा करके 25 कर दिया। कितने कर दिया? 25। और 25 से बढ़ा करके 40 कर दिया। इससे ज्यादा क्या चाहिए? और एक स्टूडेंट जो महिला है, बालिका है, जिसका पढ़ पाना संभव नहीं है, किसान वर्ग अपनी बालिकाओं को इतना पढ़ा नहीं पाते क्योंकि वो पैसे की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से असमर्थ होते हैं। तो सरकार उस पर गौर कर रही है और उन बच्चियों का नामांकन बढ़े, उनकी एजुकेशन नॉलेज बढ़े, इसलिए गवर्नमेंट बालिकाओं के लिए स्पेशल पैकेज दे रही है, स्पेशल बेनिफिट दे रही है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने देखा है कि गत बजट में 29 नए एग्रीकल्चर कॉलेज खोले गए थे। कितने? गत बजट में 29, कितने? 29 नवीनतम कृषि महाविद्यालय खोले गए थे। नवीनतम कृषि महाविद्यालय खोले गए थे। नवीनतम कृषि महाविद्यालय खोले गए थे। इसी 29 महाविद्यालय में एक महाविद्यालय ऐसा है जो मेरे अंडर में आता है ना बच्चों? इसी अंडर के अंदर एक जो 29 है ना, इसी में एक कॉलेज ऐसी है जो मेरे अंडर में आती है, बहराउंडा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज, जो जहां केवल मैं ही एक फैकल्टी हूं एग्रोनॉमी का, वो पूरी कॉलेज मेरे अंडर में ही है, मैं संभालता हूं। तो उसी को गवर्नमेंट ने पिछले साल बोला था। अब नए सेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया है वो देखें आप। नए सत्र के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, देखें, देखो, माचाड़ी रैणी अलवर, माचाड़ी रैणी में पड़ता है, अलवर जिले में, ठीक है। रावत भाटा बेंगू चित्तौड़गढ़, रावत भाटा बेंगू चित्तौड़गढ़, तारानगर चूरू और दौसा धौलपुर मौजमाबाद दूदू जयपुर एवं हिंडौन करौली में। दोबारा से सुने, माचाड़ी रैणी अलवर, रावत भाटा बेंगू चित्तौड़गढ़, तारानगर चूरू, दौसा धौलपुर मौजमाबाद दूदू जयपुर, हिंडौन करौली में कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। क्या खोले जाएंगे? कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही श्री कर नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के अंतर्गत दुर्गापुरा जयपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। प्यारे बच्चों, कितनी अच्छी बात गवर्नमेंट ने कर दी। जो बच्चे हमारे हॉर्टिकल्चर से बच्चे बीएससी करना चाह रहे थे, उन सभी को झालावाड़ जाना पड़ता था। एक पहल, मतलब एक कहानी ऐसी बन गई थी, एक दौर ऐसा बन गया था, एक रास्ता ऐसा बन गया था, एक कहावत ऐसी बन गई थी कि हॉर्टिकल्चर का मतलब कोटा संभाग, हॉर्टिकल्चर का मतलब कोटा संभाग। लेकिन इस सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। जोबनेर के यूनिवर्सिटी के अंडर में ये जो और बच्चे जिले के हैं, जो जैसे आपके जयपुर के हैं, सीकर के हैं, अपने पूर्वी राजस्थान के हैं, उत्तरी राजस्थान के हैं, अब वो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं हॉर्टिकल्चर की, वो कहां जाए? तो गवर्नमेंट ने एसकेएन जोबनेर जो यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर जो दुर्गापुरा है, इस दुर्गापुरा में क्या स्थित है प्यारे बच्चों? दुर्गापुरा में स्थित है RARI, जिसको बोलते हैं रारी। क्या बोलते हैं? रारी, राजस्थान एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो किसके अंडर में है? वो किसके अंडर में है? वो SKNAU, श्री कर नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर के अंडर में है। किसके अंडर में है? जोबनेर के अंडर में। तो यहां इस जगह पे MSc PhD तो पहले से चली रही थी, उसी के साथ साथ इन्होंने क्या खोल दिया, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की कॉलेज भी खोल दी है। अब हॉर्टिकल्चर पढ़ने के लिए आप सभी को झालावाड़ जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे भी आप फॉर्म डाल करके कॉलेज चूज करके और कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको यहां मिलती है तो बहुत अच्छी बात ही मान के चलो। महिला बालिकाएं जो होती हैं
वो दूर नहीं जा पाती। तो जयपुर के आसपास की बालिकाएं जो हॉर्टिकल्चर में अपने फ्यूचर देख रही हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है ये। चलिए, तो देखो इतनी कॉलेज खोल दी गवर्नमेंट ने। कितनी कॉलेज? लगभग 7 कॉलेज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉलेज। कितनी? 8 न्यू कॉलेज गवर्नमेंट ने प्यारे बच्चों आपके लिए खोल दी है। 8 नई कॉलेज। और आपको मैं एक बात और बता रहा हूं, चाहे देख लेना, आपको प्रत्येक कॉलेज में आपको मिलेंगी सीटें 60। चाहे देख लेना, आप प्रत्येक कॉलेज में मिलेंगी सीटें 60। और 8 कॉलेज के हिसाब से कितने हो गए? 8 8 छिंग 48। मतलब कितनी सीटें बढ़ गई जेट की गवर्नमेंट कॉलेज की? 480 सीटें और बढ़ गई हैं। आप जब वैकेंसी, आपका एडवर्टाइजमेंट आए, जब काउंसलिंग हो, उसमें आप देखना इस बात पे गौर करना कि गुरुजी ने 10 फरवरी 2023 को एक बात बताई थी कि आपके 8 नई कॉलेज खुल रही हैं और प्रत्येक कॉलेज में 60 सीटें जाएंगी। इस अनुसार 480 सीटें नवीनतम कृषि महाविद्यालयों में और जुड़ेंगी। तो प्यारे बच्चों, अब समय आ गया है आर पार की लड़ाई का। आप मैदान जंग आइए और अपने भविष्य को उज्जवल करिए, अपने भविष्य को साकार बनाइए। चलिए आगे देखते हैं। नोखा बीकानेर एवं नवलगढ़ झुंझुनू में सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय खोले जाएंगे। तो ये अपने काम का नहीं है, ये जो सुपरवाइजर वगैरह बनते हैं, डब्ल्यू वगैरह बनते हैं, उनके लिए है ये कि इन्होंने एक्स्ट्रा खोला है। तो इससे आपके डब्ल्यू एओ सुपरवाइजर, इसके साथ साथ 4th क्लास, ये यहाँ वैकेंसियां ऑप्शन होने का बेटर आपके साथ विकल्प है। यहाँ ओपन हो सकती है वैकेंसियां, गवर्नमेंट धीरे धीरे कर रही है। बाकी की जो न्यूज है, बाकी की जो बजट है, उसमें फिर किसान भाइयों के लिए बेनिफिट दिया गया है कि इसमें क्या बेनिफिट रहेगा, कितनी यूनिट की बिजली रहेगी, एक्स्ट्रा ये सब चीज दे रखी है। तो आपके काम की यही चीजें थी प्यारे बच्चों, ठीक है, जो मैं बता चुका हूं। और मैं एक बार इसको देख लूंगा, एनालिसिस कर लूंगा, और कोई अगर काम की चीज हुई तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको जो अपनी क्लास होगी उस क्लास सेशन में इसको मैं और समझा दूं। अभी इकोनॉमिकल सर्वे की भी पुस्तक आना बाकी है। इकोनॉमिकल सर्वे की जैसे ही पुस्तक आएगी, मैं आपको सारा डेटा जो मिलेगा नया, वो मैं डिटेल से आपको समझा दूंगा। बुक्स के साथ साथ आपको मैं ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, इस बजट में, हालांकि हम लोगों ने जो उम्मीद की थी वो तो मिला नहीं, क्या सुपरवाइजरी भर्ती, वो तो मिली नहीं। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने 1,80,000 के आसपास की नई वैकेंसी की घोषणा की है, जब उनको कैटेगराइज करेंगे, पोस्ट में वर्गीकृत करेंगे, तब शायद हमें सुपरवाइजरी की वैकेंसी दिख जाए। बाकी आप निश्चिंत रहें, वैकेंसियां मिलेंगी आपको। ये ना माने कि वैकेंसियां नहीं आएंगी, आप तैयारी को छोड़ दें, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आप किसी काम धंधे के बारे में पढ़ जाएं। नहीं बेटे, हो तैयारी करते रहो। देखो, 1 महीने में कभी कोई बच्चा पास नहीं होता। आप 3 महीने पढ़ करके, 4 महीने पढ़ करके 40 साल की आप रोटी सेकना चाह रहे हो, ये संभव नहीं है। गहराई की बात कह रहा हूं बेटे, हो 4 महीने पढ़ के आप समझो कि 40 साल तक आपको रोटी मिल जाए, ये संभव नहीं है। कम से कम आपको 1 साल लगातार तैयारी करनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट वैकेंसी इतने तरीके से निकालेगी, वैकेंसी निकालने के राइट अगर गवर्नमेंट ने फिक्स कर लिया कि एग्जाम लेनी है, राइट 2 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट एग्जाम ऑर्गेनाइज करवा देगी। ये मान के चलना आप, कोई फिक्स नहीं है कि साहब 90 दिन मिलेंगे, 100 दिन मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो 2 महीने के अंदर अंदर फॉर्म फिलअप करवा करके एग्जाम भी ले सकती है, कोई जरूरी नहीं है। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम मार्च में कंप्लीट हुए थे, अक्टूबर में एग्जाम ले ली, तो कोई जरूरी नहीं है। अप्रैल में फॉर्म एंड हो रहे हैं और उसके 3 महीने बाद सीधी एग्जाम लग रही है। तो आप ये बिल्कुल सत्य मान के चलें, किसी बहकाव में ना रहें। वैकेंसी आएगी तो तैयारी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जो बच्चा पहले पढ़ता है उसी बच्चे को सही रिजल्ट मिलता है। बाकी के जो लोग पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते नहीं है, वो केवल घर वालों के दबाव की वजह से या अपनी मन की जो इच्छाएं होती हैं कि साहब कोचिंग में पढ़ लेते हैं, पास हो जाएंगे, उसकी वजह से बच्चे आते हैं। बाकी आप ये मान के चले, रिजल्ट जो मिलेगा, जो रिजल्ट आप मेंशन करेंगे, जो डेजिग्नेशन आपको मिलेगा नीचे कि आपका नाम उसके नीचे कृषि पर्यवेक्षक, वो आपको 1 साल आप लगातार मेहनत करोगे तभी मिल पाएगा प्यारे बच्चों। 2-3 महीने में मिलना संभव नहीं है। हाँ, ये कर सकते हो कि आप 2-3 महीने तैयारी तो आप कर लो, फिर उसी को आप साल भर तक आप उसको याद करते रहो, उसी को आप पढ़ते रहो। और टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करके रखें। अभी मैं भी टेस्ट सीरीज चालू करूंगा, वैसे आपके जय किसान सीरीज में चालू कर ही रखी है, उसमें मैं आपको डेली 10 क्वेश्चन दे रहा हूं, तो वो बेस्ट है, आप वहां ज्वाइन कर लो। वो उसका कोई लिमिट नहीं है, उसमें अनलिमिटेड क्वेश्चन है, वो बहुत लंबी सीरीज होने वाली है। और जब बहुत अच्छे उसमें क्वेश्चंस आ जाएंगे, बहुत अच्छे पेज बन जाएंगे, जब मैं उसकी एक मार्केट में बुक भी निकाल दूंगा, तो जो बच्चे नहीं ले पाते हैं या किसी बच्चे को एग्जाम टाइम में जल्दी पढ़ना पड़ रहे, कोई बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन नहीं ले पाते बच्चे,
और हार्ड कॉपी में ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी हम लोग बहुत जल्द सुपरवाइजर के नोट्स, इसी के हस्तलिखित नोट्स और अपने जय किसान सीरीज के क्वेश्चन भी मैं डालने का प्रयास करूंगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें प्यारे बच्चों। बीएससी एजी वाले बच्चों के लिए तो शायद ये थोड़ी सी अच्छी बात है कि वहां आपको किसान मित्र की जॉब मिल रही है 1000 बच्चों को। दूसरी बात, जो 12वीं पास आउट होंगे बच्चे, उनके लिए बेस्ट बेनिफिट ये है कि यहाँ पे 8 गवर्नमेंट कॉलेज और खोल दी गवर्नमेंट ने। जो बच्चे 11वीं 12वीं में एग्रीकल्चर लेना चाह रहे हैं, जो बालिकाएं, उनके लिए अच्छी खबर क्या है कि उनको 5000 की जगह 15000 गवर्नमेंट दे रही है, मतलब एडमिशन भी फ्री। और एक और किया है, आरटीई के तहत मैंने बजट पढ़ा है, उसमें दिया गया है आरटीआई, क्या बोलते हैं, आरटीआई, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005 नहीं 2009 चल, राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत पहले क्या था, पहले 8वीं क्लास, कक्षा 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का ऐसा प्रावधान था, ऐसा रूल था कि आप केवल कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को ही फ्री एजुकेशन दे सकते हो। लेकिन अब इसे बढ़ा करके कितना कर दिया है प्यारे बच्चों, 9 से 12, मतलब 9th क्लास से 12वीं क्लास तक। आप ये कह सकते हो कि कक्षा 1 से 12वीं क्लास तक के बच्चों को, कक्षा 1 से 12वीं क्लास तक के बच्चों को बिल्कुल निशुल्क, क्या बिल्कुल निशुल्क अध्ययन करवाया जाएगा, किसके माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत अच्छा गवर्नमेंट ऑप्शन लेकर के आई है। और जो बालिकाएं, जो बच्चियां एग्रीकल्चर लेना चाह रही हैं, उनके लिए और भी बेस्ट बेनिफिट है कि आपको 12वीं तक, 11वीं 12वीं में 15000 मिलेंगे, बीएससी में 25000 और एमएससी पीएचडी में 40000। तो आप आइए और गवर्नमेंट के सपने को साकार करिए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने बजट की जो कुछ मेन हेडलाइंस थी उनको समझा है और उसी के अनुसार आप अपनी क्रियाविधि को चालू रखेंगे। तो मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलूंगा। प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हमारे क्लास को आपको शेयर जरूर करना है और आप नए हो तो क्लास को, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास समय रहते ही टाइम से वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, अलविदा लेना चाहूंगा, फिर मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, शुभ दिन।